बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन लेके हाज़िर होता रहता हूँ, वो कोरिया के हवाले से हो या दुनिया के हवाले से हो। तो आज भी मैं एक बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो लेके हाज़िर हुआ हूँ, और मेरी वीडियो को जो है वो एंड तक देखिएगा। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है वो प्रेस करें, और इसको पर्सनलाइज ना किया करें बेल आइकन को। इसको ऑल के जो ऑप्शन है उस पर क्लिक किया करें, ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। और इसको शेयर भी किया करें दूसरों के साथ, ताकि कोई जो फ़ायदा आप इससे उठाते हैं इन्फॉर्मेशन से, वो कोई और आपका दोस्त बहन भाई भी इससे फ़ायदा उठा ले। आज का जो मेरा वीलॉग है वो जीवन, जो कोरिया में जीवन स्टेटस है जी, जिसको हम साइलम या सियासी पनाह बोलते हैं, उस हवाले से मेरा जो है वो आज का वीलॉग होगा। उसमें मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि उस पर आप काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, और उस पर जो है वो जी जो सियासी पनाह कोरिया में है उसका और पूरी दुनिया में जो सियासी पनाह ली जाती है उसमें जो डिफरेंस है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। जीवन जो स्टेटस है, जिसे हम सियासी पनाह या साइलम बोलते हैं, वो कोरिया में आपकी कैसे या किस वीज़े पे या किस तरह लिया जाता है। सबसे पहले ये बात है कि जब आप कोरिया में एंटर होते हैं, किसी वीज़े पे आप आए, आपके पास विजिट वीज़ा है, आपके पास T9 वीज़ा है, या आपके पास जो है वो बिज़नेस वीज़ा है जिसे हम D8 बोलते हैं। सही है, आप कोरिया में एंटर होते हैं, या किसी वीज़े पे भी आप कोरिया में एंटर होते हैं। और जब आपका वीज़ा जो है वो, फ़र्ज़ करें आप विज़िट वीज़े पे कोरिया में एंटर हुए हैं, और उस जब आप कोरिया में एंटर विज़िट वीज़े पे होते हैं, वो 3 मंथ का होता है। 3 मंथ में आप जो है वो आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला है या रिसेंटली ख़त्म हो गया है। सही है, तो उसमें ये होगा कि आप जो है अगर सियासी पनाह लेना चाहते हैं, तो उसमें ये होगा कि आप अपना जो डॉक्यूमेंटेशन उनको रिक्वायर होती है सियासी पनाह के बारे में, तो वो आप गेट करेंगे, उसको आप रेडी करेंगे सारा डॉक्यूमेंटेशन को। जो फॉर्म होता है उनका वो लगेगा। सही है, उसके साथ आप रीज़न लिखेंगे कि आप पाकिस्तान में आप सियासी पनाह लेना चाहते हैं, तो उसका रीज़न क्या है, वो रीज़न आपने देना होता है कि मुझे पाकिस्तान में कोई मसला है, कोई ख़तरा है, कुछ भी है। सही है, तो वो रीज़न आपको साथ देना होता है। साथ में उसका जो फॉर्म होता है वो फिल करना होता है, जो उनकी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंटेशन, वो आपने पूरी करनी होती है, और आप चले जाते हैं इमिग्रेशन। सही है, अब इमिग्रेशन जाते हैं, वो आपका जो है वो फाइल जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद वो जो है वो आपको इंटरव्यू कॉल दे देते हैं। उस इंटरव्यू कॉल में और जो आपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार की होती है, वो दोनों जो है उसमें ना कोई तज़ाद नहीं होना चाहिए, और आपने वहाँ पे जाके सेटिस्फाई करना होता है कि मुझे ये ख़तरा है पाकिस्तान में, इसलिए, और प्रूव करना होता है इसलिए मैं यहाँ पे सियासी पनाह लेना चाहता हूँ। अच्छा, आपका जो अगर वो आपका प्रूव हो जाता है, तो वो आपको जो है वो आपको वीज़ा जो है वो इशू कर देते हैं, जिसको यहाँ पे वो जो वीज़ा का स्टेटस है साउथ कोरिया में, उसको हम जीवन बोलते हैं। वो जीवन स्टेटस आपको इशू कर देते हैं, और आपका केस जो है वो आगे चलता रहता है। वो बेशक 6 मंथ का इशू करें, वो 3 मंथ का इशू करें, ये उनकी स्वाबदीद होती है। और फिर वो आपका केस जो है वो पहले चलता रहता है इमिग्रेशन में। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका जो केस है वो अदालत में चला जाता है, और इस तरह आपका ये प्रोसेस तकरीबन 3 साढ़े 3 साल चलता रहता है। अब जो आपका जो वीज़ा इशू करते हैं 3 मंथ का या 6 मंथ का, वो आपको कार्ड जो है वो दे देते हैं बना के, जिसपे आपका जीवन स्टेटस होता है, और उस पर आप बआसानी काम भी कर सकते हैं। उस पर आप किसी फैक्ट्री से कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके भी काम कर सकते हैं। वैसे भी आप उस पर ईजीली काम जो है वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, काम यहाँ पे आराम से मिल जाता है जीवन स्टेटस पर भी। सही है, अब आ जाते हैं कि आपका वीज़ा जो है वो जीवन वो कितना चलता है। आपका तकरीबन 3 साढ़े 3 साल वीज़ा, 3 साल, 2 साल वीज़ा आपका कार्ड पे चलता है। उसके बाद वो शायद आपका जो है वो कार्ड है वो रख लेते हैं, और वो आपको पासपोर्ट पे वीज़ा इशू कर देते हैं। अब जब आप पूरी दुनिया में सियासी पनाह जाके लेते हैं, किसी भी कंट्री में जो है वो जाके आप सियासी पनाह लेते हैं,
वो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो, या जितने भी बड़े कंट्री, यूरोपीय यूनियन है, यूरोप है, उस वहाँ पे आप जाके जब सियासी बना लेते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे रिक्वायर होती है आप उसको फाइल बना के देते हैं। आपका जो इंटरव्यू होता है, आपका केस चलता रहता है अदालत में, सही है। तो वहाँ पे आपका जो वो आपको स्टेटस इशू करते हैं, सही है, उस स्टेटस पे आप पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकते, सही है। आप किसी भी कंट्री स्वाय साउथ कोरिया के सियासी पनाह आपने लिया है, वहां से आप पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकते। ये सिर्फ साउथ कोरिया में, तकरीबन मेरे ख्याल से, मुझे तो नहीं पता किसी कंट्री में ऐसा कानून है, सिर्फ साउथ कोरिया में ये है कि आप जब आपको जीवन स्टेटस जो है वो सियासी पनाह वीज़े के बाद जीवन स्टेटस दिया जाता है तो उस पर आप पाकिस्तान जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। ये एक बहुत बिग डिफरेंस है जो मैंने किसी कंट्री में नहीं देखा, सिर्फ साउथ कोरिया में देखा कि आपने सियासी पनाह लिया, आपको वो जीवन जो है वो कार्ड जो है वो स्टेटस जो है वो इशू करते हैं, उस पर 3 मंथ का वीज़ा हो, 6 मंथ का वीज़ा हो, वो वीज़ा आपका जो है वो उतनी देर तक आप पाकिस्तान में जाकर स्टे करके वापस आ सकते हैं, सही है। लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपने वहाँ पे सियासी पनाह ली हुई होती है तो वो उस पर आप पाकिस्तान ट्रैवल कर लें। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि वहाँ पे आपने रीज़न दी होती है कि मुझे पाकिस्तान में ये मसला, इसी में मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता, मैं यहाँ पे ही स्टे करना चाहता हूँ। तो और दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है इसमें ये है कि कोरिया में जो आपका सियासी पनाह है वो या असाइलम जो है वो अप्रूव होने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। 99 या 98% चांस होता है कि आपका वीज़ा जो है वो उड़ा देते हैं, सही है। 3 साल चले, 3.5 साल चले, 2.5 साल चले, इसके बाद आपका वीज़ा जब अदालत में जाता है वहाँ से 1-2 डेट या 3-4 डेट्स के बाद वीज़ा आपका उड़ा देते हैं। अगर उड़ाए नहीं तो आपका वीज़ा कार्ड जो है वो ख़त्म कर देते हैं, वो पासपोर्ट पे इशू कर सकते हैं। और पासपोर्ट पे जब इशू करते हैं वीज़ा तो वो उसमें आप जो है वो इलीगल तो होते हैं कोरिया में, लेकिन आपका यहाँ पे ये है कि आगे जाके वो भी ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उस पर आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते पाकिस्तान। जब आपका पासपोर्ट पे वीज़ा वो जीवन स्टेटस लगाते हैं फिर उस पर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। जब वो आपको जीवन स्टेटस कार्ड पे इशू करते हैं उस पर आप बआसानी पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं, और ये बिग डिफरेंस है, सही है। जबकि दूसरे कंट्रीज़ में आप ट्रैवल नहीं कर सकते सियासी पनाह पे, लेकिन आपके वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। आपका बहुत, अगर आपने अच्छी डॉक्यूमेंटेशन की हुई है यूरोप कंट्री में या किसी दूसरे कंट्री में, जब आप असाइलम लेते हैं वहाँ पे आप अगर अच्छी डॉक्यूमेंटेशन की होती है आपने, आपकी अथेंटिक जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो है उसकी वेरिफिकेशन जो है वो अप्रूव हो जाती है, तो आप बआसानी वो है वो आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव कर देते हैं। लेकिन साउथ कोरिया में आपने जितनी मर्जी अथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन की हो, ये लोग जो है वो वीज़ा आपका इशू, आपका वीज़ा अप्रूव जो है सॉरी वो नहीं करते। बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम, 1-2%, 3% चांसेस होते हैं यहाँ पे वीज़ा आपका जो है वो साइलम अप्रूव हो जाए। तो ये एक बिग डिफरेंस था, ठीक है, साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया में जो जीवन वीज़ा स्टेटस है उसका एक जो है वो बिग डिफरेंस है पूरी दुनिया से। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आज की इंफॉर्मेशन है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, सही है। और अगर आपको सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज की जो वीलॉग है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीलॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।